प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। आज मैं अभी एक अर्जेंट अपडेट के साथ आ रहा हूं क्योंकि कुछ न्यूज़ निकल के आ रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। इसलिए मैं इस अर्जेंट अपडेट के साथ आ रहा हूं। न्यूज़ ये आ रही है कि 10 और 12 के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म रूल्स लाए जा रहे हैं। ये यूनिफॉर्म रूल्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये यूनिफॉर्म रूल्स लाने का जो आइडिया आया है, ये कहाँ से ये पूरी बातें उठी है, आप इसको देखिए। ये एक वीडियो मैं अभी आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। ये एडवोकेट है जो जिनका नाम है अनुभव श्रीवास्तव। उनका भी यूट्यूब चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो बॉम्बे में एक पीआईएल फाइल की गई थी कि जो एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं और जो भी बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनको ऑफलाइन मोड में लिया जाए, उनका एक प्रेयर था और ये भी था कि एक यूनिफॉर्म डिसीजन आए। तो उस बारे में आज एक पीआईएल मूव की गई थी और उसको जो है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुना और उसमें उन्होंने कहा कि इमीडिएटली जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया कि आप जल्दी से जल्दी जो है इसमें बाय वेडनेसडे जो है 19 तक जो है उनको इसमें रिप्लाई फाइल करना है। सीबीएसई और यूनियन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और सीबीएसई वो भी इसमें प्रेजेंट थे और उनको भी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप भी अपना रिप्लाई जो है वेडनेसडे तक सबमिट करें। तो जस्ट होप कि इसमें कुछ अच्छा डिसीजन आए, क्योंकि जो है यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म डिसीजन की बात हो रही है, जो हम लोग भी चाहते हैं कि यूनिफॉर्म डिसीजन हो। हालांकि स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने फॉर्मूले बना सकते हैं, बट एक यूनिफॉर्म फार्मूला की जो है हमारे इंडिया में सख्त ज़रूरत है ताकि इनइक्वालिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो बोर्ड्स के बीच में और एक यूनिफॉर्म फार्मूला निकल सके। तो हम लोग भी जो है इसमें इंटरवीन करेंगे इमीडिएटली और देखेंगे किस तरह से जो है सपोर्ट मिल सकता है। तो अब जो है बहुत ही जल्द इसकी सुनवाई होगी, बहुत जल्द इसकी हियरिंग होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को इनफैक्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि आपने अभी तक कोई इसके बारे में डिसीजन क्यों नहीं लिया, आप कितना डिले कर रहे हैं इसमें। तो उन्होंने उनको इमीडिएटली बोला है कि आप इसको जो आपकी जो भी कमेटी है, जो भी आपका है, उनसे कंसल्ट करके हमें जो है 2 दिन में, दैट इज़ बाय वेडनेसडे, उनको बोला गया है कि आप इसमें अपना रिप्लाई फाइल करें, एफिडेविट फाइल करें। तो एक अच्छी न्यूज़ है, हो सकता है कि इसका हम लोग को बेनिफिट मिले आगे चल के। तो आई विल कीप अपडेटिंग अबाउट द सेम। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अनुभव श्रीवास्तव जी का कहना है कि हाई कोर्ट का अब स्टेट में, मतलब जो हमारा मुंबई स्टेट है, बॉम्बे में है, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि क्या हो रहा है, अभी तक स्टूडेंट के लिए डिसीजन क्यों नहीं आ रहे हैं और उनको इतना रोक के क्यों रखा गया है, होल्ड में क्यों रखा गया है डिसीजंस को। बिल्कुल इसी तरह का कंडीशन हमारे स्टेट में भी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस हमारे स्टेट में भी आने वाले हैं। यहाँ पर जो आइडिया निकल के आया है वो आया है यूनिफॉर्मिटी का। यूनिफॉर्मिटी का मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स के साथ अगर सब लोगों का इवैल्यूएशन होगा तो इससे एक सिंपल सी चीज़ निकल के आती है। पहले क्या होता था, स्टेट के एग्जामिनेशन में सब लोगों के पास स्टेट अपना क्वेश्चन पेपर सेट करता था, सेंट्रल अपना क्वेश्चन पेपर सेट करता था, लेकिन इवैल्यूएशन सेम बेसिस पे होती थी कि कम से कम पूरे स्टेट में सेम है, यूनिफॉर्मिटी है। अभी जो रूल्स, अभी जो हमारा सिचुएशन आ गया है उसमें ये हालात आ रहे हैं कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड को अलग से मार्क्स मिल सकता है, लेकिन इसे भी डिसाइड करने के लिए कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में थ्रू आउट सेम हो, यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है और हाई कोर्ट ने यही कहा है, और दैट इवन इन 2 डेज ओनली। आपने इस चीज़ को पूरा सुना कि विद इन 2 डेज आप लोगों को रिपोर्ट करना है कि टोटल आप क्या यूनिफॉर्मिटी की लॉ बनाते हैं और उस यूनिफॉर्मिटी की लॉ के साथ हमारे सामने आइए, मुझे पूरा बात बताइए। तो आपने ये जाना इसमें कि अनुभव श्रीवास्तव का क्या था। अपडेट 12 के बारे में भी है, वो सेपरेट अपडेट है। मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो दिखाना चाहता हूँ। टाइम्स नाउ एक वेल नोन चैनल है, उन्होंने इस वीडियो को कवर किया है। आप इसको देखिए। यहाँ पर कल की जो मीटिंग हुई थी जिसमें सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बैठे थे, तो उसके डिस्कशन से रिलेटेड भी कुछ आउटपुट वाली बातें थी। हमारे लिए वो जानना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि वो डायरेक्टली हमें अफेक्ट नहीं करती है, बट इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करेगी। जानते हैं क्या है उस वीडियो में, पहले 3 मिनट की इस वीडियो को कवर कीजिए। Let's get you the latest update as far as the class 12 students are concerned. The suspense is still continuing. They don't know whether the exams, the board exams, are going to happen or not. The last update we got from the government was that on 1st of June, the government is going to be evaluating the scenario and will be taking a call. But as a result, the students as well as parents are quite anxious because they don't know what the future really holds. How will they be evaluated if the exams are actually cancelled? Amidst
all of this, now the India-wide Parents Association has written to Prime Minister Narendra Modi regarding the issue of Class 12 board examinations. The decision on Class 12 exams across the boards, including CBSE, ISC and several state boards, is yet to be decided. For 10th standard, of course, the exams have been cancelled, and there is a formula as well in place now to decide the fate of Class 10 students, not about Class 12 as of now. Let's go across to my colleague Mohit joining us on the broadcast this morning. Mohit, good morning. The Parents Association has now set an alternative mode of assessment for Class 12 students for Prime Minister Narendra Modi. What is it that the HRD ministry is really doing about it? Well, you see, yesterday the HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank had meeting with the various state educational secretary, and it was expected that a decision might be taken regarding the Class 10th exam. But that meeting, as of now, what we are being told, was focused on the national education policy and impact of lockdown on the education sector. Now we know for a fact that how various parents organizations, parents, students, they have come out and they have said that the Class 12th exam should be cancelled because it is creating a stress on students. Now they have also been saying that just like the 10th class exam, the 12th class exam should also be cancelled. Now the CBSE is flooded by the request by students and parents from across the country, and the parents and students are urging them to cancel the upcoming CBSE board exam due to COVID-19 pandemic. But due to no action, no decision as of now is being taken. Now we know that how the lockdown have been imposed in the states, and all the educational institutes are completely closed. The CBSE has not yet issued any dates for conduction of Class 12th exam, while the Class 10 exam have been cancelled. So clearly, as of now, there is this situation of conundrum that is in front of the Class 10 students, and in fact in front of their parents also. But as of now, no official announcement has been taken, and Right. various students and their parents have written to CBSE, to government, to make sure that the exams are cancelled so that students are out of this stress. All right. Thank you very much, Mohit Bhatt. Appreciate you joining us with all of those details. आपने ये वीडियो कंप्लीट किया तो आपको क्या दिखा है इसमें? जैसा कि आपने इस न्यूज़ में सुना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं। पहला तो 12 के लिए पेरेंट्स ने डायरेक्ट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये लेटर लिखा है कि हमारा 12 का एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ 12 एग्जामिनेशन के लिए है। दूसरी तरफ यूनिफॉर्मिटी की भी बात चली है, तो अगर यूनिफॉर्मिटी निकल के आती है और किसी एक बोर्ड का कैंसिल होगा तो उससे ही फॉलो करके बाकी बोर्ड्स भी कैंसिल किए जाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी हो रही है, तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। सेकेंडली, इसके अलावा एक और अपडेट आप लोगों के पास, इसमें आप लोगों ने सुना कि पेरेंट्स एसोसिएशन ने जो लेटर लिखा है, इसके अलावा आपने ये बात भी सुनी कि कल जो हमारा मेनली डिस्कशन हुआ था, जहाँ पर सेंट्रल ने स्टेट के साथ मीटिंग की थी, उस डिस्कशन का मेन आउटपुट जो आने वाला था वो CBSE ने 12 के लिए बात की ही नहीं थी। ये बात मैंने कल भी कवर की थी, अभी मैंने 10:30 बजे वाले वीडियो में भी कवर की थी। ये मेन पॉइंट किस लिए था, तो हम लोगों ने जाना वो पॉइंट सिर्फ इसलिए कवर करना था जिसमें नया जो एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है, इसके लिए क्या किया जाए और इसके लिए हम कितने आगे बढ़ पाए हैं, इसे डिस्कशन करने के लिए किया गया था। तो ये टोटल आउटपुट है, ये टोटल आउटकम्स है। ये जो हमारे आज के लिए अर्जेंट अपडेट्स थे, तो आई होप कि ये दोनों ही न्यूज़ हमारे लिए पॉजिटिव हैं। तो ये गुड न्यूज़ आप लोगों को फील हो रहा होगा। अगर आप लोगों को भी ये गुड न्यूज़ फील हो रहा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक दे दें, अपना प्यार दिखाएं, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियोज़ आपके लिए सही नहीं थे तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट जरूर कर दें कि क्या गलत थी इसमें। हम मिलेंगे अगले किसी अपडेट के साथ कल सुबह 10:30 बजे, और बीच में अगर कोई अर्जेंट अपडेट आया तो मैं डेफिनेटली आपको इससे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं वो अपडेट, तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।